लाहौर में बैनुल मज़ाहब हमआहंगी के लिए काम करने वाले अमन के सफ़ीर सैयद मुफ्ती आशिक हुसैन ने मदरसा जामे बैतुल कुरान में हिफ्ज़ करने वाले हफ़ाज़ कराम की अज़ाज़ में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें बैनुल मज़ाहब और बैनुल मसालक के उलमा कराम की शिरकत, फादर GM चन्नत की शिरकत, डॉक्टर मजीद एबल की शिरकत, कनाडा से आए चौधरी परवेज़ मसीह की शिरकत, पास्टर आसिफ एहसान खोकर की शिरकत, मौलाना शकील रहमान नासिर की शिरकत, मौलाना मखदूम आसिम की शिरकत, हाजी अब्दुल गफूर की शिरकत, कासम अली कासमी की शिरकत, सगीर अब्बास फिर की शिरकत और अल्लामा मोहम्मद हुसैन गोलडी के अलावा दीगर अफराद ने भी शिरकत की। तकरीब में हिफ्ज़ करने वाले तलबा की दस्तारबंदी भी की गई। इस मौके पर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज 7 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है और उसकी तकरीब भी हुई है। ये सारा जो है ना क्रेडिट जो है सब हो जाता है कि आज इस मौका पर बच्चों को ये एक दर्स दिया है अमन और सलामती का, अहले किताब के साथ किस तरह से हमने मिल बैठ के जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी। और यही जो बच्चे हैं कल को मसाजिद में ऐसे औलाद होंगे और यही तालीम देंगे। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्रोग्राम होते हैं पूरे पाकिस्तान में अमन और सलामती का मिल जाएगा और अहले इस्लाम की तरफ से एक बहुत बड़ी काविश है। और ये सारा जो है ना क्रेडिट जो है सब हो जाता है। आज ही मुफ्ती आसिफ साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से और अमन के लिए सारा प्रोग्राम है। अभी बच्चों को कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, उनको भी यहाँ पे और गुलजार साहब के जो गाहे गाहे यहाँ पे प्रोग्राम करवाते रहते हैं और मौजूद करते और क्रिश्चियन मुस्लिम यहाँ पे जमा होते हैं, यहाँ पे बैठ के हम अमन का काम ये बड़ा अच्छा मुस्तक़िल मौका है यहाँ पर एक इत्तेहाद, वहदत और यकजहती देखने को मिली है। तमाम मसालिक और तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम इस मरकज़ फीस के लिए मुफ्ती आशिक हुसैन शाह साहब के लिए दुआगो है, अल्लाह ने उनकी बात रखे और ये सिलसिला यूँ ही जारी उसकी सलामत। आशिक साहब ने जामे बैतुल कुरान में ये मज़हब के और जो यूसुफ भाई है हमारे रखे साहिबान में और बच्चों की दस्तार बदली से ये खूबसूरत सा एक बाबरकत जगह पे ये रखा है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है आज का जो वक़ूआ हुआ जो थोड़ा हमाद साहब जाते हैं और उनके साथी हैं उनकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये तमाम उलमा ने आज करारदाद पेश की है और मजम्मत की है ये जो हुआ। और इंशाअल्लाह बाकी जो ये मज़हब के नाम से मुफ्ती आशिक साहब की खिदमात हैं और इनके मामलात हैं और जो भी हर वक्त ये किरदार अदा करते हैं हम उसके लिए और ख्वाज पाकिस्तान को जो खारिज प्रोग्राम है उसके लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाते हैं। और या मुफ्ती साहब को ये बच्चों की दस्तारबंदी और कुरान पाक के इस अमल में इनके लिए दुआ को है अल्लाह इनको दिन दुगनी रात दुगनी इसी तरह दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। एक दफ़ा फिर हम इस तमाम वक़ूए को और ऐसे तमाम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। जामे बैतुल कुरान ने एक नई रीत कायम की है। 8 बच्चे कुरान के हाफ़िज़ हुए हैं, उनके जलसा दस्तार फजीलत को हमने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का एक रूप दिया है। क्योंकि लामादार इन बच्चों ने हमारे मदरसे से बाहर जाना है, इनको मस्जिद का बतौर मुदर्रिस के खतीब के उस्ताद के मुआशरे में एक जिम्मेदार किरदार अदा करना है। जैसे मुझसे पहले मोहतरम परवेज़ मसीह चौधरी साहब कह रहे थे कि आज की इस तकरीब का बड़ा हुस्न और खूबसूरती ये देखी है कि ये बच्चे कल जिस मस्जिद में बैठेंगे ये फ़िरका वारियत के अलमबरदार नहीं होंगे, ये मजहबी हमआहंगी के अलमबरदार होंगे, ये तोड़ पैदा करने वाले नहीं होंगे, ये जोड़ पैदा करने वाले होंगे। और ये पाकिस्तान में पहला प्रोग्राम है। जनाब मोहतरम कर्नल अहमद नवाज साहब और हमारे ISP के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर आसिफ साहब, ये पहला मदरसा और पहला प्रोग्राम है जहाँ हिफ्ज़ कुरान करने वाले बच्चों को पादरियों ने, पास्टरों ने, बिशप ने उनके सरों पे दस्तार रखी है। डॉक्टर फादर जेम्स चरण साहब मोहताज तारफ़ ने, डॉक्टर मजीद साहब मोहताज तारफ़ ने, मोहतरम आसिफ एहसान खोकर साहब मोहताज तारफ़ ने, इन मसीही कायदीन के साथ साथ अल्लामा शकील नासिर साहब जो कि अहले हदीस फ़िक्र से हैं, अल्लामा हुसैन गोलवी साहब जो कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हैं और इसी तरह चौधरी सगीर अब्बास बिर्क साहब जो कि शिया
मसलक से हैं, क़िबला कासिम अली कासमी साहब और अल्लामा मोहम्मद आसिम मखदूम साहब जो कि देवबंदी मसलक से हैं, अल्लामा हाफिज़ शुएब रहमान कासमी साहब, ये तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम मज़ाहिब के कायदीन ने आज इनके बच्चों के सरों पे दस्तार सजाकर मैं समझता हूँ कि उनको अमन का अलमबरदार बना दिया है। वो थ्योरिकल पढ़ा हुआ सबक भूल जाएंगे, मगर ये प्रैक्टिकल आज जो उनके दिल दिमाग पे नक्श हुई चीज़ ये कभी नहीं भूलेगी। वो हमेशा इस पाकिस्तान के परचम के साए तले यही नारा लगाते रहेंगे, इस परचम के साए तले हम एक हैं, साझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। मैं आखिर में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बिलख़ुसूस मास्टर आसफ एहसान खोकर साहब को, जो कि यूएल भट्टी साहब के मैसेज पर हमेशा मेरे शाना बशाना खड़े होते हैं, आज का ये प्रोग्राम यूएल भट्टी साहब जो कि यस पीस प्रमोटर पाकिस्तान के फाउंडर चेयरमैन हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। 25 साल पहले जो उन्होंने मसीह और मुस्लिम बच्चों के दरमियान ईद उल फितर की सांझ रखी थी, आज ये एक तनावर दरख्त बन चुका है और उस तनावर दरख्त के नीचे आज तमाम मज़ाहिब के कायदीन उन बच्चों के सरों पे दस्तार सजा रहे हैं।